अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शहजाद अमीर। अच्छा, आज जो है ना हम लार्जेस्ट माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे और आज ही क्लोज़ कर देंगे इसको। ये माउंटेन्स के मतलब और भी आएंगे मेरे लेक्चर्स, लेकिन लार्जेस्ट माउंटेन्स के मतलब ये एक ही लेक्चर है, इसी में हम सारा कवर करेंगे। पहला MCQ ये कि ऐसे माउंटेन्स बताएं जिनकी बुलंदी 8,000 मीटर से ज़्यादा है। कितने पूरी दुनिया में ऐसे पहाड़ हैं जिनकी ऊंचाई 8,000 मीटर से ज़्यादा है? तो 14 हैं टोटल। अब ये 14 के 14 कहाँ पाए जाते हैं, एक बात ये करेंगे। और 14 के 14 की ऊंचाई एग्जैक्ट याद करनी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले दो की कर लेंगे हम। अब 14 के 14 कहाँ पाए जाते हैं ये देखेंगे, कौन सी माउंटेन रेंज में आते हैं ये देखेंगे, और किस इलाके में पाए जाते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि जी माउंट एवरेस्ट है पहले नंबर पे। माउंट एवरेस्ट जो है इसकी लंबाई है 8,848 मीटर, और आपको पता है कि ये पाया जाता है जी नेपाल में। माउंट एवरेस्ट किधर पाया जाता है जी? नेपाल में। इसी तरह K2 जो है उसकी लंबाई है 8,611 मीटर, और आपको पता है कि ये पाया जाता है जी पाकिस्तान में। अभी तक मैंने दो करवाए हैं जी। नेपाल में पाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट एवरेस्ट, 8,884 मीटर उसकी लंबाई है। गॉडविन ऑस्टन या K2 या इसका नाम चगोरी भी है, ये पाकिस्तान में पाया जाता है और इसकी लंबाई है जी 8,611 मीटर। आगे है जी कचिनजुंगा, ये पाया जाता है नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे पाया जाता है ये जी, नेपाल और इंडिया के, नेपाल और इंडिया के। बाद में लॉटसी 1, मकालू 1, लॉटसी 2, ये जो सारे के सारे हैं ये सारे पाए जाते हैं नेपाल के अंदर। और नौवा देखें जी, नाम से क्या जाहिर होता है, इसका नाम है चुओए, ठीक है ना, चुओए। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, नेम से जाहिर हो गया, चाइना इसमें लाजमी होगा, तो ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर में पाया जाता है। आगे है जी नागा पर्वत, नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, अपनी कंट्री में पाया जाता है, पाकिस्तान में, ठीक है जी। आगे है जी अन्नपूर्णा, ये पाया जाता है जी नेपाल में। गोशरबर्म पाया जाता है जी कश्मीर में, यानी कि पाकिस्तान में, ठीक है जी। और ब्रॉड देखने लगे हैं हम, कहाँ पे पाया जाता है जी? ब्रॉड पाया जाता है कश्मीर में, यानी पाकिस्तान फिर से। और लास्ट वाला जो है इसका नाम देखें ज़रा, गोसनथन, चाइना में पाया जाता है जी। यानी कि 14 टोटल हमारे पास ऐसे पहाड़ हैं जिनकी बुलंदी 8,000 मीटर से ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, उनमें से पाकिस्तान में कितने पाए जाते हैं? अगर हम कश्मीर को ऐड करें विद कश्मीर, अगर हम देखें विद कश्मीर के पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे पहाड़ हैं जिनकी बुलंदी 8,000 मीटर से ज़्यादा है, तो एक तो हो जाएगा ब्रॉड जिसकी बुलंदी 8,000 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है जी। दूसरा हो जाएगा गशरबर्म, तीसरा हो जाएगा जी नागा पर्वत, चौथा हो जाएगा जी गॉडविन ऑस्टन K2। तो पाकिस्तान के अंदर उन 14 में से 4 पहाड़ हैं जिनकी लंबाई जो है वो 8,000 मीटर से ज़्यादा है। अब ये हमारे पास हो गए 14 MCQ के कौन कौन से ऐसे पहाड़ हैं जिनकी लंबाई 8,000 मीटर से ज़्यादा है, वो कहाँ पाए जाते हैं। 14 ये हो गए। 14 MCQ ये बनेंगे कि उनकी माउंटेन रेंजेस क्या हैं, जैसे मतलब वो किस रेंज में आते हैं, कराक्रम में आते हैं, हिंदू कुश में आते हैं, कोहे सुल्तानी में आते हैं, हिमालयाज़ में आते हैं। तो मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बता देता हूँ कि सारे के सारे हिमालय में आते हैं।
ऐसे माउंटेन्स जिनकी लंबाई 8000 मीटर से ज़्यादा है वो सारे हिमालय में आते हैं सिवाय 3 के। अब वो 3 कौन से हैं मैं सिर्फ वही लिखूंगा, क्योंकि वाइट बोर्ड बहुत ज़्यादा भर गया है। मैं वो सिर्फ 3 लिखूंगा जो कराक्रम में पाए जाते हैं, बाकी अंडरस्टूड है कि सारे हिमालयाज़ में हैं। ये बड़ी एक हमारे लिए आसानी की बात होगी। गॉडविन ऑस्टन कराक्रम सीरीज़ में है, ठीक है जी। गशरबर्न जो है ये कराक्रम सीरीज़ में है, और इसके अलावा जो है ब्रॉड ये भी कराक्रम सीरीज़ में है। सिर्फ 3 पहाड़ ऐसे हैं 14 में से जिनकी बुलंदी 8000 मीटर से ज़्यादा है और वो कराक्रम में पाए जाते हैं। बाकी माउंट एवरेस्ट हिमालयाज़, कंचनजंगा ये भी हिमालयाज़, ये सारे के सारे हिमालयाज़ में पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने 14 MCQ ये क्लियर कर दिए हैं कि 8000 मीटर से ऊंचे पहाड़ कौन से हैं, 14 ये कि उनके इलाके कौन से हैं जिसमें वो पाए जाते हैं, 14 ये कि उनकी माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं जिससे वो बिलोंग करते हैं। तो आई थिंक ये ऑलमोस्ट 40 MCQs मैंने आपको करवा दिए हैं। तो माउंटेन्स के बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो लाजमी आएगी, क्योंकि अभी माउंटेन्स के मतलब एटलीस्ट 2 लेक्चर बन जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि कंटिनेंट्स जो थे उनके मतलब मैंने 2 लेक्चर बनाए, AB पार्ट वो देख लें जाके। कंटिनेंट्स के अंदर कौन कौन से मुल्क हैं, किस में ज़्यादा मुल्क हैं, किस में कम, किसका रकबा क्या ज़्यादा है, किसका कम है, ये मैंने करवा दिया है। दूसरे लेक्चर में मैंने कंटिनेंट्स के ये करवाया था कि पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, वगैरह वगैरह। डेजर्ट्स के मतलब एक लेक्चर मैंने आपको कमिटमेंट की थी, मैंने एक में ही ख़त्म कर दिया। माउंटेन्स जो हैं इसको एक लेक्चर मेरे ख्याल से और या मे बी 2 लग जाएँ। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, और जब आपको नोटिफिकेशन आता रहे आपको लगेगा द वेट इज़ ओवर, और आप फ़ौरन जो है वो वीडियो को देखना शुरू कर दें। कोशिश ये करनी है कि वीडियो को साथ साथ देखें, साथ साथ नोट करें, ठीक है जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।